हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाली वीडियो में देखा था कि जिस तरह किसी भी नंबर को 1 से ज़रब दिया जाए तो वही नंबर आता है, इसीलिए 1 को आइडेंटिटी भी कहा जाता है। और ये भी देखा था कि इस पर इस्तबदाली खासियत यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है, यानी इन दोनों को किसी भी तरतीब में लिखा जाए जवाब वही आता है। और फिर हमने ये भी देखा था कि मैट्रिसेस में यही काम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स के ज़रिए लिया जाता है और इसमें भी इस्तबदाली खासियत होती है। वाज़ेह रहे कि यह खासियत सिर्फ उस सूरत में लागू होती है जब ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी इसकी रोज़ और कॉलम्स बराबर हो, वरना आई अलग अलग बनेगा। बिल्कुल इसी तरह आम नंबर्स में एक और हिंसा या डिजिट होता है सिफर, जिसकी खासियत यह है कि इसे जिस नंबर से भी ज़रब दिया जाए तो जवाब सिफर ही आता है और इस पर भी इस्तबदाली खासियत या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। और आप समझ गए होंगे कि बिल्कुल इसी तरह मैट्रिसेस में भी सिफर का काम एक मैट्रिक्स के जरिए लिया जाता है। इस मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स कहा जाता है और ज़ीरो मैट्रिक्स के ऑर्डर या उसकी डायमेंशन का दारोमदार ए के ऑर्डर पे है। ये बात तो तय है कि आप बहुत ज़हीन हैं और आपकी यकीन दहानी के लिए मैं एक मैट्रिक्स देता हूं ए, जो कि है 1 2 3 4, और आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके ये ज़ीरो मैट्रिक्स निकालने की कोशिश कीजिए, जिससे कि जवाब आएगा 0 0 0 और 0। बिल्कुल दुरुस्त, यानी आपने भांप लिया कि चूंकि जवाब के पहले उनसर के लिए ज़ीरो मैट्रिक्स के पहले और दूसरे उनसर से ज़रब देना होगा, लिहाजा ज़ीरो मैट्रिक्स के पहले और दूसरे उनसर तो सिफर होंगे और इसी तरह बकिया अनासर भी सिफर ही आएंगे। और इस्तबदाली खासियत यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर वाज़े तौर पर लागू है। यकीन ना आए तो खुद करके देख लीजिए। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि जवाबी मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर हो। अब आपकी तसल्ली के लिए और हमेशा की तरह कंपनी की मशहूरी के लिए हम इस मैट्रिक्स ए को 2x3 का मैट्रिक्स तस्वुर कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। अब इससे पहले कि आप आंखें बंद करके 0 0 0 0 0 0 ये लिख डालें, मैं तजवीज़ करूंगा कि थोड़ा सा सोच लें। अब चूंकि ए एक 2x3 का मैट्रिक्स है, इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि ज़ीरो मैट्रिक्स के 2 कॉलम होंगे और अगर मैं कहूं कि इसकी 3 रोज़ हैं, लिहाजा ये बनना चाहिए 0 0 0 0 0। और अब मैं चाहूँगा कि ये सवाल आप खुद हल करने की कोशिश करें और देखिए कि जवाब में एक 3x3 का मैट्रिक्स आता है या नहीं। सोच लिया? तो ये देखिए 0 ज़रब 1 जमा 0 ज़रब 4, यह आना चाहिए 0 और यही चीज़ होगी 0 जमा 2 जमा 0 जमा 5, ये 0। और इसी तरीके से बाकी तमाम अनासिर भी 0 ही आते हैं। ये आप चेक कर लीजिए।